खलीफा अपने तमाम मसाहिबों, वजीरों और उलमा के साथ हलाकू की खिदमत में हाजिर होते हैं और उसको बड़े बड़े तहाइफ पेश किए जाते हैं। हलाकू उनसे यह सवाल करता है कि इस कदर दौलत रखने का क्या फायदा अगर तुम अपनी हिफाजत के लिए फौज ना तैयार कर सके, और अब इस दौलत का मजा चखो। खलीफा वक्त को कालीन में लपेट कर मंगोल घोड़ों के नीचे दे दिया जाता है, जो उस पर घोड़े दौड़ा दौड़ा के खलीफा का कचूमर निकाल देते हैं। 15 लाख की आबादी के शहर में कई लाख मंगोलों को खुला छोड़ दिया जाता है कत्लो गारत के लिए। मुसलमानों के जवाल का यह आलम होता है कि एक कमरे में तातारी औरत दाखिल होती है तलवार लेकर, और 20-20 मुसलमान सर झुका के बैठ जाते हैं। वो एक एक करके सबकी गर्दन उतारते जाती है, और जब उसकी तलवार टूट जाती है तो वो बकियों से कहता है कि यहीं ठहरो, मैं नई तलवार लेकर आती हूं, और आकर दोबारा जो बाकी रह जाते हैं उनके सर कलम करती है। इस कदर उम्मत का जवाल, ये वो कौम थी कि जिसको अल्लाह ताला तब्दील करना चाहता था। ये वो कहर इलाही था कि जो अल्लाह ताला ने उम्मत के अमाल की वजह से मंगोलिया के रेगिस्तानों से इस कौम पर नाजिल किया था। मुसलमान तहजीब इस बुरी तरह तबाह बर्बाद की जाती है कि 15 लाख की आबादी के शहर में शायद ही कोई जान बचाकर भाग सकता है। तमाम बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, जिनमें लाखों की किताब तादाद में किताबें मौजूद थी, पहले वो दरिया बुर्द की जाती हैं। दजला एक दिन में 2 मरतबा रंग बदलता है। पहले सुर्ख होता है मुसलमानों के खून से, और फिर किताबों की स्याही से स्याह। कई लाख मुसलमानों की कत्ल गारत के बाद जब हलाकू को यह अंदेशा हुआ कि शायद कुछ मुसलमान तहखानों में छुप गए हों, तो उसने दरिया का बंद तोड़वा दिया और पूरे शहर को पानी से डुबो दिया गया। कहते ये हैं कि जब इस तबाही और बर्बादी के बाद मंगोल लश्कर लूट मार का सामान लेकर निकला है, तो उस काफले की लंबाई 5 मील तक फैली हुई थी। मुसलमानों की शिकस्त में गद्दारों और मुनाफिकीन का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन मंगोलों का गद्दारों और मुनाफिकीन से मामला तय करने का अंदाज अपना ही था। इससे पहले कि वो मफ्तूह कौम को ज़िबा करते, ये सबसे पहले उन गद्दारों को कत्ल करते थे कि जो अपनी कौम के खिलाफ मंगोलों का साथ देते थे। मंगोलों की दलील यह थी कि जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे होगा। इस तमाम पुरआशोब दौर में बड़ी बड़ी मुसलमान हस्तियां भी मौजूद थीं। निशापुर में हजरत फरीदुद्दीन अत्तार मौजूद थे, और यह वाकया बड़ी दिलचस्पी का होगा कि यहां पे अगर उनका रवैया बयान किया जाए। जब इनके पास उनके मुरीद पहुंचते हैं और कहते हैं कि दुआ की दरखास्त है कि मंगोलों का फितना निशापुर की तरफ बढ़ रहा है, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह की मर्जी को समझो, यह कहर इलाही है, अब दुआ का वक्त निकल चुका है, अब जिहाद का वक्त है, जो मरेगा वो शहीद की मौत होगा, बाकियों पर अल्लाह का अजाब है। 114 बरस की उम्र में फरीदुद्दीन अत्तार अपनी तलवार निकालते हैं और मंगोलों से जंग के लिए बाहर निकलते हैं और जिहाद करते हुए शहीद होते हैं। इसी दौर में मौलाना जलालुद्दीन रूमी कौनिया में मुकीम होते हैं। फरीदुद्दीन अत्तार का बहुत गहरा असर होता है जलालुद्दीन रूमी पर। तमाम खुरासान, ईरान, इराक और मुस्लिम दुनिया की तबाही के बाद अब कौनिया की बारी भी थी। तमाम शहर के लोग मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पास आकर दुआ की दरखास्त करते हैं, और उनके इसरार पर मौलाना जायनमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। और फिर तारीख एक अजीब और गरीब मंजर देखती है कि कौनिया का शहर इस तातारी यलगार से महफूज हो जाता है। बगैर किसी वजह के तातारी इस शहर को परे कर देते हैं और पूरी तमाम मुसलमान दुनिया में तबाही मचाते रहते हैं। ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी के रूहानी वजूद होने की गैर मामूली दलील है।